आइए सुनते हैं आज की रामधुन। श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ, श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ। तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ, तू भटकता फिरेगा यहाँ से। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ, श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ। तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ, तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भव सिंधु का कोई किनारा नहीं, भव सिंधु का कोई किनारा नहीं, भव सिंधु का कोई किनारा नहीं, भव सिंधु का कोई किनारा नहीं। कहीं तिनके का भी सहारा नहीं, कहीं तिनके का भी सहारा, किनारा नहीं सहारा नहीं, किनारा नहीं सहारा नहीं। कोई थाह नहीं है कि जल कितना, कोई थाह नहीं है कि। श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ, श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ। तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ, तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस मेले में कोई भी तेरा नहीं, इस मेले में कोई भी तेरा नहीं। जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं, जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं। इस मेले में कोई भी तेरा नहीं, इस मेले में कोई भी तेरा नहीं। जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं, जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं। कोई तेरा नहीं बसेरा नहीं, कोई तेरा नहीं बसेरा नहीं। है वो कौन, है वो कौन जिसे तू कहे अपना, है वो कौन जिसे तू कहे अपना। श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ, श्री राम बिना कोई। तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ, तू भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री सारी उम्र यूं ही भर
देख देख के जग को लुभाता रहा, देख देख के जग को लुभाता रहा, भरमाता रहा, लुभाता रहा, भरमाता रहा। जब आँख खुली तो वो था सपना, जब आँख खुली तो वो था सपना। श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ, श्री राम बिना तेरा त्राण कहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। भगवा रंग पहचान हमारी, भगवा रंग पहचान। सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी। राम लला की सूरत प्यारी, राम लला की भगवा रंग पहचान हमारी। सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी सूरत जग में देखी। राम लला की सूरत प्यारी, राम नाम की गंगा में बहेंगे। राम नाम की गंगा में बहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के थे, राम के
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। श्री राम के सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। श्री राम के सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे, धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी। जितनी सूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवाधारी। जितनी सूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। राम नाम की गंगा में बहेंगे, राम राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय श्री राम। पूरा देश राममय है, चारों ओर सिर्फ राम ही राम और रामोत्सव है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी रोज एक भजन शेयर करते हैं। उन्होंने आज भी एक्स पर मैथिली ठाकुर का राम भजन शेयर किया है।
उन्होंने भजन शेयर करते हुए लिखा है कि प्रभु राम के जीवन और आदर्शों से जुड़े एक एक प्रसंग पर राम भजन। ऐसा ही एक प्रसंग शबरी से जुड़ा है। कैसे मैथिली ठाकुर ने इसे सुरों में पिरोया है, आप भी देखिए। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी ही प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी आ रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के सनातनियों और राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल राम हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, उत्सव, त्योहार और 16 संस्कारों के पुरातन हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे कृष्ण भक्त हो या शिव भक्त, शिव शक्ति या साधक हो या निराकार ब्रह्मा का उपासक, सब राम की महिमा को लेकर एक मत है। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। पूरे 495 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है। हैं 495 साल बाद अयोध्या का ग्रह गोचर अपने वांछित घर में प्रतिष्ठापित हुआ है। जिस शुभ मुहूर्त के इंतजार में हिंदुस्तान की कई पीढ़ियां फना हो गईं, वो अब जाकर साकारों की अभिव्यक्ति हैं, राम जीवों की शक्ति हैं, राम प्रकृति की प्रेरणा है, राम साधकों की गवेषणा है, राम साधु संतों की तृष्णा है, राम साधन है, राम साध्य हैं, राम आदि हैं, राम मध्य हैं, राम अंत हैं, राम अनंत हैं। सनातन धर्म के प्रसिद्ध और कालजयी ग्रंथ गरुड़ पुराण की माने तो राम वही हैं जिनमें नर ही नहीं नारायण का भी वजूद समाहित है। पुराण का श्लोक है, अच्युतम केशवम राम नारायणम। ये राम नारायणम का अर्थ क्या है? रामात नारायण है, राम नारायण है तम। राम जी से नारायण है, न कि नारायण से राम। अच्युतम केशवम राम नारायण, राम नारायण रामम नहीं कहा। सामान्य लोक धारणा यही है कि राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं, लेकिन हमारे कालातीत और सार गर्भित सनातन ग्रंथों में राम को समस्त चराचर जगत समेत सर्जक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश का भी हेतु माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अनुपम ग्रंथ रामचरितमानस में राम को जगदीश और माता जानकी को उनकी माया शक्ति के रूप में निरूपित किया है।
वन गमन के दौरान राम जब माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं तो राम का स्वरूप बताते हुए वाल्मीकि कहते हैं, सौभाग्यवती भव। श्रुति सेत पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। वाल्मीकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम के लौकिक स्वरूप का निर्धारण करते हुए कहते हैं कि माता जानकी आपकी माया शक्ति हैं, जो आपका रुख देखकर इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। साफ है कि जड़ चेतन जग जीव सब राम में हैं। सनातन धर्म के हर धारा संप्रदाय के सिद्ध साधक राम की महिमा को लेकर एक मत हैं। चाहे कोई शिव का भक्त हो या शक्ति का साधक या फिर कृष्ण का उपासक, राम और उनकी महिमा के बिंदु पर वो एक मत हैं। कृष्ण भक्ति के महासमंदर में अपने को बूंद की तरह फना कर देने वाली राजस्थान की धरती की गौरव मीराबाई भी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरो तो गिरधर गोपाल गाने वाली मीरा का एक भजन है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुनी लीजय। भगवान कृष्ण के बाल रूप की अलौकिक छवि में डूबे रहने वाले भक्ति काल के कवि शिरोमणि सूरदास भी अपने अनुयायियों को राम भजन की प्रेरणा देते हैं। सूरदास का भजन है, राम नाम चित धरतो जो तू राम नाम चित धरतो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। सूरदास तो कहते हैं कि राम नाम बैकुंठ यात्रा का टिकट है, यानी राम नाम जपने से सदगति मिल जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में राम की महिमा धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब की सरहदों में पैबंद नहीं है। जिसने जाना उसी ने माना। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी कहते हैं, रेमन राम सो कर प्रीति, सखनी गोविंद गुण सुनो और गावहो रसना गीत। गुरु नानक देव जी अपने ही मन को राम से प्रेम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे प्रभावशाली मुगल शासक अकबर के नौरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना भी राम का गुणगान उन्मुक्त कंठ से करते हैं। गही शरणागति राम की, भवसागर की नाव, रहीमन जगत उधार को और न कछु उपाव। रहीम कहते हैं कि संसार की दुश्वारियों से पार लगाने वाली नाव का नाम ही राम है। वो कहते हैं कि राम के अलावा संसार के बंधन से निकलने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हैरानी तो ये है कि मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध करने वाले भक्ति काल की निर्गुण धारा के सिरमौर कवि कबीर भी राम को ही जीवन का आधार मानते हैं। जो कबीर सगुण उपासना, कर्मकांड, तिलक त्रिपुंड का जीवन भर विरोध करते रहे, वो भी राम नाम की महिमा का बखान हृदय के अंतरतम से करते हैं। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर की नजर में जिसके पास राम नाम का धन नहीं है वो दरिद्र है। मूर्ति पूजा के विरोधी कबीर भी राम को ही संसार का सर्वस्व मानते हैं। अनन्य राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने तो राम की महिमा के बखान में अपना पूरा जीवन होम कर दिया। रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। गोस्वामी जी साफ कहते हैं कि राम की सेवा के बगैर इंसान भवसागर से तर नहीं सकता। कहने की जरूरत नहीं कि देश काल, जात पात, पंथ, मजहब और विचार दर्शन के तंग दायरे को तोड़कर हर युग में राम नाम की महिमा गाई गई है, बताई गई है। सवाल ये है कि राम क्यों अनादिकाल से ही सनातनियों की रग रग में समाये हुए हैं।
राम की तात्विक समझ रखने वाले महापुरुष कहते हैं कि राम नाम कल्प तरु की तरह है, जो उपासक की इच्छा के मुताबिक फल देने में सक्षम है। अच्छा, सभी लोग एक स्वर में क्यों यह बात कहते हैं? इसलिए क्योंकि हर एक वृक्ष, फलदार वृक्ष का अपना एक फल होता है। जैसे जामुन के वृक्ष का फल जामुन, आम के वृक्ष का फल आम, लेकिन कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं है। उसकी छाया में बैठने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह नाम राम को कल्प तरु, श्री राम नाम कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में बैठने वाला अपनी निष्ठा भावना के अनुरूप ही फल की प्राप्ति करता है। समय बदलता है, युग बदलते हैं, देश काल बदलता है, इंसान की सोच और भावना बदलती है। अगर नहीं बदलती है तो वो श्री राम की महिमा। अनादिकाल से राम हमारी प्राण शक्ति बने हुए हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की चाह 500 साल तक यथावत बनी रही। और जब ये दिव्य सपना साकार हुआ तो चारों ओर उमंग उत्साह का वातावरण है। राम के बिना हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी 16 संस्कारों में राम किसी न किसी रूप में शामिल रहते हैं। सांसारिक जीवन में तो राम हमारे साथ मौजूद हैं ही, आध्यात्मिक जीवन में भी राम ही परम लक्ष्य है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। अयोध्या के अभूतपूर्व भव्य दिव्य मंदिर में भगवान राम के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के मौके पर निर्धन धनी, खास आम, ज्ञानी भक्त, ग्रामीण नागर सबके हृदय में उमंग की तरंगे उठ रही हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। ऐसा इसलिए क्योंकि राम सनातन संस्कृति के कालातीत आधार हैं। राम का स्वरूप जितना सहज है उतना ही अज्ञेय, अगम्य है। राम की विचित्रता देखिए कि एक ओर बड़े बड़े वैरागी राम के स्वरूप को समझने के लिए पूरा जीवन होम कर देते हैं, फिर भी अथाह राम की थाह नहीं लगा पाते। दूसरी ओर मिथिला की महिलाएं प्रेम रस में डूबकर उसी अज्ञेय अगम्य राम को बेहिचक गालियां सुनाने लगती हैं। मिथिलांचल की देवियों का कहना है कि चूंकि राम जी हमारे पाहुना हैं, इसलिए उन्हें गाली देने का हक हमें मिला हुआ है। इसके लिए तो सब लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं कि कब ये अवसर मिलेगा जब हम खुद भगवान राम को गाली देंगे। और ये हक बहुत खास तरीके से हमारे पास आए हैं, क्योंकि जनकपुर के नाते से, मिथिला के नाते से सिया जी हमारी क्या है? बहनियां है। सिया जी के नाते से भगवान राम हमारे क्या है? पाहुन है। और उसी नाते से हम उनको गाली से स्वागत कर सकते हैं। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये राम की अगम्य असीम विराटता और जन जन के लिए सहज सुलभता का विलक्षण स्वरूप है। निर्मल चित्त ग्राम वधुए राम के अनादि, अनंत, अखंड, अचिंत्य स्वरूप की अथाह गहराई के चक्कर में पड़े बगैर उन्हें अपना पाहुना मानकर गालियां सुना देती हैं, और दूसरी ओर जन्म जन्मांतर के साधक उनके अलग स्वरूप को समझने में खुद को बेबस महसूस करते हैं, और फिर थक हार कर ये कह देते हैं कि राम आपको वही जान सकता है जिसे आप स्वयं जना दें। राम के स्वरूप का निरूपण करते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सोई जानही जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हरी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। गाली के बगैर जिनका आतिथ्य अधूरा रहता है, उस राम के बारे में उसी राम के अनन्य साधक वाल्मीकि कहते हैं कि जो आपको जान लेगा वो आपके जैसा ही हो जाएगा।
लेकिन आपकी कृपा के बगैर आपको जान लेना मुमकिन है ही नहीं। कमाल देखिए कि जिस राम को उनकी कृपा के बगैर जाना नहीं जा सकता, वो सनातन संस्कृति के गर्भाधान से लेकर नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विवाह और अंत्येष्टि तक के सभी 16 संस्कारों में पूरी श्रद्धा के साथ साक्षी बनते हैं। आज भी देश के तमाम हिस्सों के घर घर में जन्मोत्सव के समय राम जी के सोहर गाए जाते हैं। आंगन में न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, नहीं सकुचावे को मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। हर तथ्य को तर्कों की कसौटी पर करने वाले पाश्चात्य ज्ञानी सनातन संस्कृति के हर संस्कार उत्सव में राम की मौजूदगी को रूढ़ परंपरा कहकर उसका उपहास कर सकते हैं। लेकिन साधक तो यही मानते हैं कि निर्मल मन वाले भक्त श्रद्धा के साथ आह्वान करते हैं तो छोटे छोटे उपलक्ष्यों में भी राम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के लिए दौड़े चले आते हैं। वैसे भक्त साधकों के लिए अयोध्या की जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा रस्म अदायगी नहीं बल्कि दैवीय अनुष्ठान है। जगत गुरु राम भद्राचार्य की माने तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान की नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है, जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है। त्रिकुट में हमारे यहाँ जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैंने डॉक्टरों को बुलाया था। जो हृदय पर हाथ रखकर हमने वैदिक मन से प्राण प्रतिष्ठा की, मनोज्योतिर्जुगदाम आजस्य बृहस्पति जगमं तरुष्टम समम दधातु विश्व देवास एमामधंत्राम। ओम प्रतिष्ठा इतना कहते कहते भगवान के हाथों में नाड़ियां चलने लगी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया कि देखो ये नाड़ी चल रही। ये बातें आपको अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन आस्थावान भक्तों के लिए ये कपोल कल्पित नहीं बल्कि राम जी की कृपा करुणा का कमाल है। हजारों हजार साल से राम अगर सनातनियों के जीवन के आधार अवलंब बने हुए हैं तो इसके पीछे कुछ तो ठोस वजह होगी। जरा विचार कीजिए कि जन्म से शुरू होने वाले सांसारिक रिश्ते मृत्यु के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन राम का रिश्ता मृत्यु के बाद भी विधिवत कायम रहता है। तभी तो जैसे ही किसी सनातनी की अर्थी उठती है, कांधा देने वालों के मुंह से अनायास ही राम नाम सत्य है की ध्वनि निकलने लगती है। बड़े से बड़ा धन्ना सेठ हो या बेहद गरीब, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो या नितांत निरक्षर, शासक हो या मुलाजिम, सबकी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है की ध्वनि सुनाई पड़ती है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। अंतिम कीर्तन यही होता कि नहीं? राम नाम सत्य है। बिना पढ़े लिखा आदमी भी कहता भगवान का नाम ही सत्य है। सवाल ये है कि आखिरी सफर में राम नाम सत्य है का कीर्तन क्यों किया जाता है? दरअसल ये संसार अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ है। हम कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहां जाते हैं, किसी को नहीं पता। बस एक भरोसा है कि राम नाम से हमारा कल्याण होता है और वही भरोसा हजारों हजार साल से हमारे जीवन का संबल बना हुआ है। विश्वास का चरम तो ये है कि राम को भजने वाले ये मानते हैं कि स्वयं राम को भी नहीं पता कि उनके नाम की महिमा कितनी व्यापक, कितनी कल्याणकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि राम नाम की बड़ाई कहां तक की जाए, स्वयं राम को नहीं पता कि उनके नाम की महिमा कितनी अमित है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम के प्रति यही भरोसा हमारे उत्साह, उमंग, ऊर्जा का सनातन स्रोत है। ये भरोसा हमारी रगों में लहू बनकर दौड़ता है।
ये भरोसा हमारे मन के दर्पण में मयूर बनकर नाचता है। ये भरोसा चित की बगिया में भौरा बनकर गुंजन करता है। ये भरोसा मन के उपवन में कोयल बनकर कूकता है। ये भरोसा हमारे 16 संस्कारों के पांडाल में परंपरा बनकर विधि विधान करता है। तभी तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की रग रग में राम का वास है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी।